नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। अभी हम पिछले महीने बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में इतने पद सृजित किए हैं कैबिनेट के द्वारा, और साथ ही बहुत पहले हमारा जो मेडिकल कॉलेज था और मतलब DME और DHS दोनों मर्ज हो गए थे, CSC PSC। तो उन्होंने एक जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी स्वीकृत पद किए थे कि इतने लैब टेक्नीशियंस के, इतने नर्सिंग ऑफिसर्स के, इतने ये। तो अब उसी से रिलेटेड एक वीडियो है, और ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की मतलब पैरामेडिकल कैडर की हो या नर्सिंग की हो, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। क्योंकि अभी कल ही के दिन जो है मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है, और बजट पेश में उन्होंने इस बजट सत्र में ये रखा है कि इसी साल जो है 3 नए मेडिकल कॉलेजेस चालू होंगे। उसमें नीमच है, मंदसौर है, सिवनी मेडिकल कॉलेज है। सो रोजगार सृजन तो होंगे। और इसके साथ साथ जो सतना मेडिकल कॉलेज 2023 में शुरू हो चुका है, उसमें MBBS का सेकेंड बैच जाएगा, उसमें भी कोई पैरामेडिकल कैडर या नर्सिंग कैडर की वैकेंसी अब फुलफिल नहीं की गई है, ना एडवर्टाइज हुआ है, ना MPSB से निकला है। अब सवाल ये उठता है कि MPSB ने जो कैलेंडर अपडेट किया था उसमें ग्रुप 5 पैरामेडिकल नर्सिंग कैडर की एक भी पोस्ट नहीं थी। तो मुझे बहुत कुछ उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक ये 3 नए मेडिकल कॉलेज के लिए पोस्ट और एक सतना के लिए पोस्ट जरूर सृजित होंगी। अगर लास्ट तक नहीं हुई तो 2025 में 100% ये पद भरे जाएंगे। तो और अगले जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, DMLT BMLT कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, या जो इवन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल निराश ना हो। बहुत सारी पोस्ट आने वाली है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगले 2 साल में 8 नए मेडिकल कॉलेज और शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए भी पद सृजित होंगे। अब आपका सवाल होगा कि कितने पद आएंगे, कितने पद नहीं आएंगे और कैसे भरे जाएंगे। तो मैंने एक पुराने मेडिकल कॉलेज, जो 7 नए मेडिकल कॉलेज चालू हुए थे 2018-19 में, उसकी अनुसूची निकाली है। उसकी अनुसूची में किसी एक नए मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग संवर्ग मतलब परिचारिका संवर्ग और सह संवर्ग, परिचारिका संवर्ग और सह चिकित्सीय संवर्ग में कितनी पोस्ट सैंक्शन होती हैं या अनुसूची में जाती हैं। तो परिचारिका संवर्ग में पहले मैं आपको बता देता हूं, नर्सिंग अधीक्षक की जो है 3 पोस्ट रहेंगी, नर्सिंग ऑफिसर की 253, जो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, अब नर्सिंग ऑफिसर नाम से जाना जाता है उन्हें। मैट्रन जो है 1 पोस्ट रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा ग्रेड पे है इनका। नर्सिंग सिस्टर की 1 पोस्ट रहेगी। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको सह चिकित्सीय मतलब पैरामेडिकल कैडर में। तो आप देखेंगे रेडियोग्राफर की 8 पोस्ट किसी एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट 4200 ग्रेड पे है, डेंटल टेक्नीशियन की 4 पोस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट की 5 पोस्ट, फार्मासिस्ट की 14 पोस्ट, ड्रेसर की 15 पोस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टोटल मिला के 14 पोस्ट है। ECG टेक्नीशियन 18 महीने का जो कोर्स होता है 2 पोस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 2 पोस्ट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 4 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन 36 पोस्ट, और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट 26 पोस्ट। इसमें भी DMLT कंपलसरी है। लैब अटेंडेंट 20 पोस्ट और टेक्निकल ऑफिसर 1 पोस्ट। लेकिन टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकलती नहीं है। इसमें लैब टेक्नीशियन का 5-10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद बायोकेमिस्ट बनते हैं, और बायोकेमिस्ट के बाद जो है टेक्निकल ऑफिसर बनते हैं। बायोकेमिस्ट का ग्रेड पे 3600 है, टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर का 4200 है। वो एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाते हैं। अब ये तो पुराना स्ट्रक्चर था जब हमारा DME और DHS मर्ज नहीं हुआ था, लोक स्वास्थ्य विभाग नहीं बना था। तो क्या इतनी ही पोस्ट निकलेंगी? जी नहीं, इतनी पोस्ट बिल्कुल नहीं निकलेंगी। क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि अब जो नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उनके स्वयं के हॉस्पिटल नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? उनके स्वयं के हॉस्पिटल नहीं है। तो कहाँ संचालित होंगे ये क्लिनिकल जो सर्विसेज होंगी, पैरा क्लिनिकल सर्विसेज होंगी, वो कहाँ संचालित होंगी? वो होंगी जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितना भी उनके पास अभी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, पैरामेडिकल कैडर की जितने भी पद हैं, वो छोड़ के जितने भी पद होंगे वो भरे जाएंगे। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जितने भी नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं वो सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, और ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में जॉब भी ट्रांसफरेबल है। आप मंदसौर से नीमच जा सकते हैं, नीमच से सिवनी जा सकते हैं, सिवनी से मंदसौर जा सकते हैं, मंदसौर से सतना जा सकते हैं। आने वाले 2 साल में 8 नए मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी जा सकते हैं आप। ये बहुत कुछ ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में जितने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपस में ट्रांसफर होने लगे। तो
अब ये मैं आपको क्लियर कर बता देता हूं कि इसमें आप 40 to 50% पद मानिए कि आपके ये सृजित होंगे और निकलेंगे। सीधी सी बात है। सपोज मैं बात करूं लैब टेक्नीशियन की 36 पद हैं तो लगभग 22 पद आपके निकलेंगे। ठीक है, मैं बात करूं अगर लैब अटेंडेंट की 20 पद हैं तो लगभग 10 से 12 पद निकलेंगे। 50 से 60% भी हो सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत पुराना स्टाफ है, कई रिटायर्ड होने वाले हैं और अभी भर्ती तो हुई हैं। तो ये मान के चलिए आपकी जो नॉन क्लिनिकल साइट होती है उसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब आ जाता है। पैरा क्लिनिकल में बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। तो मेडिकल कॉलेजेस के लिए बच्चे चाहिए जो पोस्ट भरी जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स कराना है उन्होंने MBBS के लिए। तो ये सारे पद जो आपके भरे जाएंगे। अब मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया है, आप इसमें से कैलकुलेशन लगा सकते हो। जैसे अगर अपन लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के अगर 22 पद हैं तो 22 गुणे आप 4 कर दीजिए। ठीक है, 22 22 दूनी 44 तो 88, तो लगभग 88 पद पे वैकेंसी निकलेंगी। साथ ही जितने बैकलॉग पद रह जाएंगे उस पे निकलेंगी। साथ में पुराने मेडिकल कॉलेज में 2 2 3 3 4 4 जितने भी पद रिक्त रह गए हैं उसमें भरी जाएंगी। सो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और आने वाले समय में भी हेल्थ विभाग में, पैरामेडिकल कैडर में, नर्सिंग कैडर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चे जो DMLT, BMLT, MMLT कर रहे हैं या जो भी पैरामेडिकल कैडर से जो भी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बस इतनी सी बात है कि आपको तैयारी जरूर करना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अभी से जुटना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ तैयारी करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।